नमस्कार। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हर्ष उल्लास होगा कि आज मैं सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो कि न्यू बना है डींग जिले पर अध्ययन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि यह जिला जो कि 17 मार्च 2023 को घोषित किया गया था, इसकी मंजूरी 4 अगस्त 2023 को कर दी गई है। उसी के साथ इसकी अधिसूचना आने वाले कुछ दिनों 6 अगस्त 2023 को कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक या कानूनी रूप से या इस दिन को दिवस के रूप में आप 7 अगस्त 2023 के हिसाब से 7 अगस्त को मना सकते हैं। उस वक्त डींग जिले के जो विधायक थे या उस समय जो मंत्री थे, पर्यटन मंत्री विजेंद्र सिंह ने इस जिले का उद्घाटन किया था। आप सभी को मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं रेगुलर आपके लिए एक डिस्ट्रिक्ट रेगुलर लेके आऊँगा और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, पीटीटी, बीएसटीसी, पशु परिचारक, रेड, अन्य और भी जितनी भी वैकेंसी है और जो आप एक घंटे 1.5 घंटे की क्लासें लेते हो, उनको मैं शॉर्ट में ओनली और 10 मिनट में आपके सामने पूरा निचोड़ रखने को आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यहाँ के प्रथम कलेक्टर शरद मेहरा थे, प्रथम एसपी ब्रजेश ज्योतिष हैं और यह भरतपुर जिले से अलग करके डींग जिला बनाया गया था। डींग पहले भरतपुर की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन इसको डायरेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जिला घोषित कर दिया गया या बना दिया गया है। ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। डींग जिला 2 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें हरियाणा और यूपी आपको मिलती है। ऐसे 4 जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें हनुमानगढ़, डींग, धौलपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। उसी प्रकार हम डींग जिले की बात करें तो यह भी 2 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें अलवर भरतपुर है। आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि ये राजस्थान का सबसे शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है, जो मैं आपके लिए ओनली 10 मिनट के अंदर तैयार करके आपको प्रस्तुत करूँगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यानी कि कह सकता हूँ कम समय में अधिक लाभ की ये बात आपके लिए मैं कहूँ तो बुरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आप एक 1.5 घंटे क्लास देखते हो, उनको मैं ओनली 10 मिनट में सभी तरह के निचोड़ निकाल के आपके लिए लेके आता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और आइए चलते हैं आगे। डींग की बात करें तो डींग में वर्तमान में 3 विधानसभा सीट है। डींग में 6 उपखंड हैं, 9 तहसीलें हैं। वहीं डींग के उपनाम भी आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ के उपनाम या डींग के उपनाम जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी, 84 कोस ब्रज परिक्रमा के नाम से भी आप उपनाम से इसको जान सकते हैं। डींग में मुख्य रूप से रूपारेल नदी का प्रवाह होता है। डींग का प्राचीन नाम या स्कंद पुराण के अनुसार इसका पुराना नाम है दीर्घपुर भी इसको कह सकते हैं। ये पहले भरतपुर की राजधानी भी रह चुकी है। यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम सिकरी बांध है। डींग में जल महल स्थित हैं, जो रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित हैं। इनका निर्माण की शुरुआत बादल सिंह ने करवाया था, वह पूर्ण कार्य महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यहीं पर कृष्ण भवन, नंद भवन, गोपाल भवन जो कि सबसे बड़ा भवन या महल आप इसे कह सकते हैं, उसके अलावा सूरज भवन, केशव भवन, सावन भादो महल और कृष्ण महल भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो गोपाल भवन है, ये शहर का सबसे बड़ा भवन या महल आप इसको बता सकते हैं। रूपारेल भी यहीं से होकर, रूपारेल पहले डायरेक्ट अलवर से भरतपुर में जाती थी, लेकिन अब ये रूपारेल नदी आपके अलवर से ये आपके डींग और भरतपुर 3 जिलों के अंदर इसका प्रवाह हो रहा है। उसी के साथ हम आगे चलते हैं और नया देखते हैं कि क्या हमें इसमें देखने को मिल सकता है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, संस्कृति, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कलेक्ट करके लेके आया हूँ। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाने से उसका इलाज होता है, उसी प्रकार से इसमें आपको देखने से आपका जीके का पूरा एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। डींग जिले की भौतिक प्रदेश की बात करें तो डींग जिला जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपको मिलेगा।
इसकी मिट्टी जलोढ़, दोमट, कोप मिट्टी यहाँ की प्रमुख है। और जलवायु कोपेन के अनुसार जो डींग का जलवायु है वह CWG में आता है। सामान्य यह उप आर्द्र जलवायु है जो अर्ध जलवायु के अंतर्गत आता है। यहाँ की वनस्पति पतझड़ वनस्पति है। यहीं पर रूपारेल नदी मिलती है। डींग का कच्चा भाग अनूप सागर पर स्थित है। इसका रखरखाव का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। यहीं पर खंडेराव होलकर का मंदिर जो कि डींग की कुमेर तहसील में स्थित है। गोकुल चंद्र का मंदिर भी यही कुमेर में है। बात करते हैं कामा की, तो महाभारत काल में कामा को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। विधानसभा क्षेत्र भी प्रमुख है। आदि वरहा की पहाड़ियाँ कामा में स्थित है। गुड़गांव पक्षी यमुना नहर के नाम से भी, यानी गुड़गांव को जो यहाँ पर एक नहर है उसको गुड़गांव को पश्चिमी यमुना नहर के नाम से भी आप जान सकते हैं। इससे डींग जिले को बहुत ज़्यादा सहायता सहयोग लाभान्वित होता है। यहीं पर जूरहरा गांव में से डींग में प्रवेश कर जाती है। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये जूरहरा गांव से प्रवेश करती है। यहीं पर सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति बनाने का कार्य डींग, कामा, सिकरी तहसीलों में किया जाता है। कुमेर गोवंश अनुसंधान केंद्र डींग जिले में स्थित है। किशोरी महल कुमेर डींग जिले में बने हुए हैं। राजस्थान की पहली कैशलेस तहसील भी कुमेर है। गोकुल चंद्र मंदिर कामा डींग जिले में स्थित है। इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से बताया जाता है। यहाँ की नौटंकी एक लोक नाट्य है जो भरतपुर की पहले प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से भरतपुर व डींग को इसकी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर इस नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक होती थी। इसका जनक भूरीलाल जी को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार गिरिराज नाथूलाल को प्रचार जो स्टार या अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक माने जाते हैं। हाथरस शैली की यह बहुत देन है क्योंकि ये हाथ से बजाया जाता है। उसके अलावा यहाँ का हुरंगा महोत्सव जो डींग का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर स्त्री और पुरुष साथ में जोड़े के कपल के रूप में सुहाग करते हैं। चरकुला नृत्य ये पहले भरतपुर का प्रसिद्ध हुआ करता था या भरतपुर में आता था, लेकिन अब वर्तमान में डींग जिले में भी ये आता है। इसी के साथ अगला नृत्य बम नृत्य, इसको बम रसिया भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बड़ा नगाड़ा, यानी बहुत बड़े नगाड़े के साथ इसको बजाया जाता है। भरतपुर और डींग जिले के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका प्रयोग नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। होली के अवसर पर केवल पुरुष ही इसको गाते हैं, बजाते हैं। ब्रज यात्रा का मेला भी डींग जिले में भरता है। पहले मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजस्थान के 4 जिले मत्स्य संघ में आते थे और वर्तमान में अब यहाँ पर 6 जिले ऐसे हो गए हैं जो कि इस मत्स्य संघ में आएंगे और वर्तमान राजस्थान में आते हैं। NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो पहले राजस्थान के 2 जिलों में हुआ करती थी, अब ये राजस्थान के 4 जिलों के अंतर्गत आ चुकी है। इसी प्रकार मैं आपके लिए और भी शानदार पॉइंटों के साथ ट्यूशन सीरीज टेलीग्राम पर भी लेके आऊँगा, तो आपको वहाँ पर भी मेरे को ज्वाइन करना है और देखना है। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था डींग का युद्ध, जो कि 1804 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश मेजर जनरल फ्रेजर व मराठा शासक यशवंतराव होलकर के मध्य हुआ। जो भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह ने मराठाओं का साथ दिया था और इन्होंने विजय प्राप्त की थी। डींग का दुर्ग का निर्माण राजा सूरजमल ने शुरू करवाया या पूर्ण करवाया था और राजा सूरजमल ने ही रूप सागर, गोपाल सागर, नूरजहां का झरना, 4 बाग शैली के उद्यान यहीं पर डींग जिले में बनवाए थे। गंगा दशहरा का मेला कामा जिले में या कामा तहसील में भरता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को गंगा दशहरा का मेला आयोजित किया जाता है। भोजन थाली का मेला कामा तहसील में भाद्र पूर्णिमा को लगता है। यहीं पर एक गोली कांड हुआ था जिसको डींग गोली कांड कहा जाता है।
डींग गोलीकांड के समय यहाँ के राजा मानसिंह पर गोली लगने की वजह से उनका निधन हो गया था और उस वक्त राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान शिवचरण माथुर जी को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। यहीं पर बागड़ी भैंस की नस्ल पाई जाती है और बागड़ी एक बोली भी होती है। यहीं पर राजस्थान के डींग डिस्ट्रिक्ट में जहांगीर के महल हैं। इसके अलावा पुष्कर में भी आपको जहांगीर के महल देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को इस प्रकार की वीडियो और आपके लिए अवेलेबल होगी।